ये अस्पताल जो है अब ये राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल को मॉडर्न संस्थान के रूप में सरकार इसको विकसित कर किया गया है, उसकी जांच चल रही है। जो आपने प्रकाश में लाया कि बहुत मरीज कम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी हम लोग की मैंने ये प्रकाश में नहीं आया, आपके माध्यम से व्यवस्था दी है तो रोगी को तो और बढ़ोतरी होनी चाहिए और इंडोर में भी काफी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है तो ये तथ्य जो है प्रकाश में लाया जा सकता। आज ये तिब्बी कॉलेज का स्थापना दिवस के ऊपर आगमन हुआ है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो आप इस स्थापना दिवस पर और जो तिब्बी कॉलेज के अंदर जो भी अच्छाई या बुराई है उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे क्या? हाँ, आज जो है 29 जुलाई को 98वां स्थापना दिवस ऑडिटोरियम हॉल में राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल कदम कुआं पटना में मनाया जा रहा है और इसके उद्घाटन हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी उद्घाटन किए और अभिभाषण दिए और बहुत सारी समस्याएं का निदान करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया। इसमें पूर्व प्राचार्य जयाउद्दीन सिंह किबरिया जी और अन्य जो भूतपूर्व व्याख्याता लोग सभी लोग भागीदारी किए हैं और बाहर से भी बहुत सारे टीचर इसमें आए हुए हैं। कुछ यहाँ से पढ़े हुए जो राज्य में मेडिकल ऑफिसर में अभी पदस्थापित हुए हैं वो लोग भी शरीक किए हैं। बच्चे लोग अपना बहुत सारा एक्टिविटी भी अपना किए हैं जिनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसमें श्री शब्बा अहमद जी जो माइनॉरिटी के माननीय मंत्री हैं उन्होंने जमा खान साहब उन्होंने भी काफ़ी समय दिया और सभी को काफ़ी उत्साहित किया और कहा कि जो भी आप कमियां हैं उसको प्रकाश में लाएं और हम सरकार से मिलकर के इसका और उत्थान करेंगे। अच्छा, एक मामला ये है कि हम तो बराबर अक्सर यहाँ इस कॉलेज के अंदर आते रहते हैं। यहाँ जो है जो पहले मरीजों की काफ़ी रश रहा करती थी, अब बिल्कुल तमाम वार्ड जो है बिल्कुल खाली नज़र आता है। बाई द वे एक दो है भी तो हमने पेशेंट से पूछा, बोले कि हमको सब यानी कि दवा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, हम वो सब बाहर से ले दिया जाता है। यहाँ तक कि जो वो जो जख्म वगैरह होता है उसमें मलहम जो लगता है जिसके देखिए वो मलहम भी बोलता है कि आप बाहर ही चलाएंगे। इसके मुतालिक हम जो है सुपरिटेंडेंट से बात करना चाहा, घंटों उनके इंतजार में रहे लेकिन वो हमसे मुलाकात नहीं किया। मालूम किसी से मुलाकात नहीं करते। फिर हमने प्रिंसिपल से ही बात किया, प्रिंसिपल साहब करते हैं तो हमको तो कुछ समझते ही नहीं है, ना हमारे मीटिंग में अंदर आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना काम कीजिए, हम ये इस तरह से हर आदमी शिकार है आपका तिब्बी कॉलेज। इस पर आपका क्या है? देखिए, ये अस्पताल जो है अब राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल को मॉडर्न संस्थान के रूप में सरकार इसको विकसित कर रही है और 200 बेड का हॉस्पिटल सरकार ने स्वीकृत किया है और 200 बेड जो है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सभी संसाधन दिया है। दवा का प्रत्येक वर्ष मुझे लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया मेडिसिन में आवंटन आता है और समयानुसार जो भी डिमांड होता है वो परचेज होता है। पिछले कुछ लास्ट ईयर 2022 में तीनों निदेशक द्वारा जांच की गई थी तो इसमें कुछ प्रशासनिक जो यहाँ के हैं उनकी कमी के कारण बहुत सारी दवाएं कालातीत हो गई थी जो कि सरकार को दिया गया है, उसकी जांच चल रही है। जो आपने प्रकाश में लाया कि बहुत मरीज कम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी हम लोग की मैंने ये प्रकाश में नहीं आया, आपके माध्यम से आया है। तो हम चाहेंगे कि इसका जो है सरकार विधिवत जांच कराए कि आखिर रोगी की कमी कैसे हो रही है। जब दवा की अवेलेबिलिटी है और डॉक्टर की भी अवेलेबिलिटी है, जब डॉक्टर हैं या दवा है और इसमें एलोपैथ के भी बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जैसे डेंटल का भी डॉक्टर आ गए हैं और सर्जन भी आए हैं, आई के भी डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं। तो जब सरकार ने इतनी व्यवस्था दी है तो रोगी की तो और बढ़ोतरी होनी चाहिए और इंडोर में भी काफ़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है तो ये तथ्य जो है प्रकाश में लाया जाए सरकार के नज़र में और इसकी विधिवत जांच हो।
जी। कि आखिर इसमें रोगी की कमी क्यों हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब सारी व्यवस्था सरकार की है तो रोगी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात ये है सर कि आपने जैसा कहा कि 1 करोड़ का इनका बजट है सिर्फ मेडिसिन के लिए या और क्या, तो यानी कि पेशेंट को तो यानी कि मेडिसिन मिलता ही नहीं। सब तो बाजार से लिखा था। वो एक बूढ़ी थी, चिल्ला रही थी, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से नाम है। यानी हर एक यानी पेशेंट का यही रोना था कि साहब हमको दवा नहीं दी जाती है, जो अहम दवा है उसको बाहर से लिख दिया जाता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाभ होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। कैसे पर्याप्त आवंटन है जी। सरकार का। एक है जो यहाँ सुपरिटेंडेंट के नाम से 1 से 1.5 करोड़ आता है, और दूसरी एक और व्यवस्था है जो आयुर्वेदिक यूनानी निर्माणशाला है, वहाँ भी फंड जाता है और वहाँ से भी दवा बन करके यहाँ आती है, जो 2 तरफ से दवाएं आती है। तो दवा की मुझे नहीं लगता है कि कहीं कमी हो। अगर इस तरह की है तो ये जांच का विषय है, सरकार इसको देखेगी और इसको प्रकाश में आपके द्वारा एक चीज़ और है कि जैसे ये कॉलेज चल रहा है, उसके अंदर मेडिकल भी है और उसके बाद कॉलेज भी है, तो दोनों को यानी कि मिलजुल करके काम कीजिएगा तो मैंने कॉलेज चलेगी। तो वो जो सुपरिटेंडेंट साहब यानी कि प्रिंसिपल साहब को तो कोई भाव नहीं देते हैं, उनको डांट के भगाते, बोले आपका जुरिडिक्शन से बाहर है, हम अलग कर दिए गए हैं, और बात भी करना नहीं जाता है। मीटिंग होती है तो मीटिंग में नहीं आता। इस किस्म की घर में तो भाई इस तरह की बातें हैं तो ये अंदरूनी इन लोग का विषय ही अच्छी बात नहीं है, अच्छी संस्कृति नहीं है। ये राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल है जी। यानी कि कॉलेज के साथ ये अस्पताल है, अलग नहीं है। और ये गवर्न बाय द प्रिंसिपल हेड होता है, और प्रिंसिपल के अटैच्ड वो बनाया गया है कि वहाँ बच्चे जाके सीखेंगे। तो प्रिंसिपल के निर्देश से सुपरिटेंडेंट को एक आंधी समेकित ऐसी करके और विश्वास में ले करके उनको साथ में ले करके काम करना है। ये नहीं अपना मनमानी करना है कि हमारा जो है एस्टेब्लिशमेंट अलग है तो हम मनमानी करेंगे। हम लोग सरकार के अंग हैं और सरकार के नियंत्रणाधीन जो अच्छी कार्य है उसी को करना है। ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं और आप सुपरिटेंडेंट हो गए तो बड़े हो गए, चाहे प्रिंसिपल हो गए तो बड़े। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, दोनों का।